बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। देखिए बेटा, आज हम क्लास 9 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 4 और उसका लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है जी 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फैक्टराइज करने हैं हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस को। पार्ट 1, x+1 x+2 x+3 x+4 +1। देखिए भाई, क्या करना है ये मैंने पीछे आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी उसमें समझाया था कि हमने इनको अरेंज करना है कुछ इस तरह से कि इनके जो कांस्टेंट है उनको हम लोग प्लस करें तो सेम आंसर आए दोनों प्रोडक्ट्स में। 1+2 3 होता है, 3+4 7 सेम नहीं है। अगर मैं 1 को 3 के साथ प्लस करता हूँ 4 होता है, 2 को 4 के साथ 6, सेम आंसर नहीं है। और इसी तरह से अगर मैं यहां से जो है 1 को 4 के साथ प्लस करता हूं तो 1+4 क्या होता है 5, 2+3 5। अब सेम आंसर आती है तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे यहां से x+1 x+4 इन दोनों का, और इसी तरह से x+2 x+3 और ये +1। क्या करेंगे भाई, ये मैंने लास्ट टाइम बोला था कि ब्रैकेट्स यहां पर लगा लिया कि ज्यादा बेहतर होता है कि ब्रैकेट्स के अंदर आपको पता हो कि ये हमने प्रोडक्ट्स जो है वो बना लिए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने, देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, x² +4x +x और +4 ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास। सेकंड हमारे पास यहां पर देखिए ये हो गया x² और +3x और +2x और 2 3 6 और ये +1 एज इट इज। देखें जी, इसको देखिए हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x², 4 और 1 कितना हो गया 5x +4। यहां से भी देखिए x3 और 2 कितना हो गया 5x +6 और +1। x² +5x दोनों में देखें सेम है, इसको लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट y इज इक्वल टू x टू रेज पावर, ये 2 है बेटा x², x² +5x इसको हमने y की इक्वल रख लिया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, y +4 y +6 और +1। अब y प्लस इन दोनों को प्रोडक्ट की शक्ल में मल्टीप्लाई कर लें। ये हो गया हमारे पास y² और फिर 6y फिर +4y और +24। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है +1। देखें जी, हमारे पास ये जो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यहां से देखिए क्या हासिल हो रहा है, y² 4 6 10y +24 और 1 कितना हो गया ये हमारे पास 25। इनको आप मिड टर्म ब्रेक करने वाले तरीके से सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन। 1 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता है जी 25, हमें चाहिए 10। और अगर हम ले लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, तो 5 और 5 को प्लस करें तो 10 होता है। तो हम यही वाला ले लेंगे फैक्टर्स, y² +5y +25। यहाँ से y कॉमन तो y +5, यहाँ से देखें 5 कॉमन तो y +5, तो मीन्स हमारे पास आ गया y +5 और y +5। ये फैक्टर्स हमारे पास हासिल हो जाएंगे। हमने लेट किया था यहाँ पर देखें y की वैल्यू x² +5x, ये दोबारा हम इसमें पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू x² +5x, तो नेट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास फिर x² +5x +5, यहां भी x² +5x +5। ये सादा लफ्जों में हम देखें तो ये दोनों का स्केयर है, असल में सेम वैल्यूज हैं, हम इकट्ठा स्केयर में भी लिख सकते हैं। स्केयर +5x +5 होल स्केयर। ये भाई नेट आंसर होगा क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में है, बस करते हुए थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है, मुश्किल नहीं है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 पैटर्न का सेम ही होता है ऑलमोस्ट। सेकंड पार्ट में है x+2
x माइनस 7, नेक्स्ट देखें क्या है x माइनस 4, और उसके साथ क्या है x माइनस 1, और लास्ट पे प्लस 17 है। जी, ये हमारे पास रकम दी गई है। करना क्या है, हमने हमने वही काम करना है, चेक करना है +2 माइनस 7 5 क्या आंसर आता है, -5 -4 -1 -5। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, जरूरत नहीं है इसी तरह से मल्टीप्लाई करने। ये हो जाएगा हमारे पास क्या जी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी प्रोडक्ट यानी ऑलरेडी बना हुआ है, अब सिर्फ आप इन दोनों को ऑप्शन बढ़ेगी। अगर एक दफा लिखना है तो एक स्टेप में लिख लें, बेहतर होता है। चलें, x+2 और x माइनस 7 को हमने अलग अलग प्रोडक्ट की शक्ल दे दी। ये x माइनस 4 और x माइनस 1, इसको भी और प्लस 17 को अलग कर लिया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को करना है। देखें क्या आंसर आएगा, यहां से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर, और उसके साथ क्या बनता है हमारे पास -7x और +2x और -14। यहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -x -4x और माइनस माइनस +4 और +17। देखें जी, मजीद इसको देखें तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर -7x +2 क्या हो गया, -5x। ये भी देखें -x -4 -5x और +4 और +7। ये देखें एक्स स्क्वायर -5x एक्स स्क्वायर सेम हो गया। लेट कर लें इसको y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी y -14 y +4 और +17। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y स्क्वायर और +4y -14y और प्लस माइनस माइनस 14 4 56 +17। जी, ये हो गया y स्क्वायर, और 4y और -14 में कितना हो गया, -10y बचेगा यहाँ से, और -56 और 17 कितना होगा, 56 में 17 ऐड कर लें, 56 बल्कि -56 है, तो आप 56 में से 17 को माइनस कर दें, -39 हमारे पास आंसर आएगा, वो हम यहाँ लिख लेंगे -39। अब देखिए -39 यानी 39 1 39, हम देखें फैक्टर्स बनाते हैं इसके, 3 13 हमें चाहिए -10, तो -10 कैसे आएगा, अगर हम +3 लेते हैं -13 लेते हैं तो यकीनन -10 आएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हम ले लेंगे यहाँ से, y स्क्वायर, उसके बाद आप लिखेंगे -13y या प्लस, जो दोनों में से कुछ ही पहले लिखा जा सकता है, हमें सिर्फ देखना था कॉमन निकलना चाहिए दोनों में से, और प्लस हमारे पास आ गया 3y और -39, यहाँ से y कॉमन तो y -13, और यहाँ से +3 कॉमन तो फिर भी y -13। जी, y -13 हो जाएगा कॉमन, और यहाँ से y +3। अब ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हमने जो लेट किया था दोबारा इसमें पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x। तो देखें जी हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x -13, एक्स स्क्वायर -5x और +3। ये वही नेट आंसर जो है हमें हासिल होगा सेकंड पार्ट से। इसके बाद हम आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर +7x +3। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। पार्ट नंबर 3 में दिया गया है 2x स्क्वायर +7x +3, और नेक्स्ट देखिए 2x स्क्वायर है +7x +5 और +1। देखिए ये क्वेश्चन भाई इजी है, थोड़ा सा हमें नजर आ रहा है कि ऑलरेडी उन्होंने जो हमने मतलब जो प्रोडक्ट की शक्ल में हमें दिया होता था, हम प्लस करके देखते थे, फिर हम इस फॉर्म में लेके आते थे, ऑलरेडी हमें कॉमन यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ 2x +7, यहाँ 2x +7, दोनों में कॉमन है, सिर्फ लेट करेंगे यहाँ पर। पिछले क्वेश्चन की तरह है लेकिन थोड़ा आसान दिया गया है, तो हम y लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x +7x। तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, ये y +3 y +5 और +1। तो ये मल्टीप्लाई कर दें जी, y स्क्वायर +5y +3y +15 और +1, ये हो गया y स्क्वायर। 5 और 3 कितने हो गया, 8y, और 15 और 1 हो गया 16।
तो इसके फैक्टर्स बना लें। 16 1 16 के क्या फैक्टर बनेंगे? 2 8 16, 4 4 16। ये नहीं नजर आ रहा है कि आपके फैक्टर्स 4 4 बन रहे हैं। दोनों को प्लस कर लेंगे तो 8 होता है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। तो देखें कॉमन क्या है? y प्लस 4, यहाँ से 4 कॉमन तो y प्लस 4। तो इसको आप नेक्स्ट लिखें y प्लस 4, फिर y प्लस 4। तो मीन्स ये हमारे पास आंसर। अब हमने जो लेट किया था दोबारा इसमें पुट कर दें। वो क्या? 2x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, यहाँ पहले लिख रहे हैं कि हम जो लेट किया था वही पुट करें। पुट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी? यहां से फिर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 4। देखिए ये असल में आप देख रहे हैं कि ये सेम आपको वैल्यूज दोनों दिखाई दे रही हैं, तो आप इसको प्रोडक्ट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, सेम वैल्यूज हैं दोनों में, दोनों का प्रोडक्ट तो आप स्क्वायर की शक्ल में इसको लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की। जी, फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और बाहर दिया गया है -3 ब्रैकेट से। देखें ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। लेट कर लें पहले, लेट, क्योंकि सेम है इतना फैक्टर, तो लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x। ये लेट कर लिया हमने, यानी फिर बन गया y प्लस 3 और y प्लस 5 -3। इसको आप आगे सॉल्व कर लें, ये y स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो प्लस 5y हो जाता है। यहां से भी 3y प्लस 15 और -3 एज इट इज। तो y स्क्वायर 5 और 3 कितना हो गया? 8y। 15 में 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए इसके 12 के फैक्टर बनाने हैं। 1 12 और 2 6 12। तो आपको नजर आ रहा होगा कि 2 और 6 को प्लस करें तो हमें 8 हासिल हो जाता है, यानी y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y और -12। यहां से देखें तो y कॉमन, y प्लस 2, यहां से 6 कॉमन, तो हमारे पास, सॉरी ये प्लस था बेटे, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, गलती से माइनस, तो 12। तो देखें जी 6 कॉमन तो y प्लस, यहां पर भी 2, तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 6। अब y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वही यहां पर पुट कर दें। पुट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो देखें क्या आंसर आ जाता है? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। ये आंसर होगा भाई फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 5। उसमें देखते हैं हमें क्या दिया गया है। पार्ट नंबर 5 में हमें दिया गया है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, फिर है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 और -3x स्क्वायर है। देखें यहां पर हम देखते हैं 1 प्लस 2 हो गया 3, अगर हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं 3 6 9 नो, 1 3 4 होता है, 2 6 8 नो, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 3 5, यानी कोई भी प्रोडक्ट प्लस करने से नहीं बन रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, ये अनदर मेथड यहाँ यूज होगा कि 1 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 होता है, 3 को 6 से 18 नहीं, हम अगर करते हैं 1 को 3 के साथ 3, 2 6 है, ये भी नहीं, और अगर हम कर लेते हैं यहां से मल्टीप्लाई, यहां से 6 को 1 के साथ, 1 6 जार 6 हो गया, 2 3 जार 6, यानी हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे x प्लस 1 और x प्लस 6, ये हमारे पास पेयर बनेंगे। और दूसरा क्या बनेगा? x प्लस 2 और x प्लस 3 और -3x स्क्वायर जो है उसको ब्रैकेट के बाहर उसी तरह लिख लें। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें आपस में, क्या बन जाएगा जी? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6, यहां पर भी कर लें, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x
सॉरी, प्लस 2 3 6 और माइनस 3x²। देखें जी, यहां से इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x², 6 और 1 कितना हो गया 7x और प्लस 6, और यहां से भी x², 3 और 2 x², 2x और 3x, यहां पर क्या था x² और x² और 6x। चले इसको लिख लें पहले, x² प्लस ये हमारे पास बन जाता है 3 और 2 कितना हो गया 5x और प्लस 6 माइनस 3x²। जी अच्छा, हाँ यहां पर हमने देखिए पीछे जो क्वेश्चंस थे वहां पर हमारे x वाला इतना फैक्टर कॉमन आ जाता था, लेकिन यहां हमने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया हुआ है, वहां प्लस किया था, तो इसलिए यहां पर पहले थोड़ा सा रेंज करना पड़ेगा हमें। ये देखें x² प्लस 6 प्लस 7x, x² प्लस 6 प्लस 5x और माइनस 3x²। ये देखें x² प्लस 6, x² प्लस 6, ये जो है ये हमारे पास कॉमन है, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 6। तो देखें जी हमारे पास क्या आ जाता है, ये y प्लस 7x और यहां पर भी y प्लस 5x और माइनस 3x²। इनको जरा मल्टीप्लाई कर लें आपस में जी, ये हो जाएगा हमारे पास y² और 5xy, इसी तरह से 7xy बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और 7x यानी 7 5 35 x² और माइनस 3x²। इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा y², 7 और 5 कितना हो गया 12xy, 35 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस 32x²। अब इसके हमने वही काम जो पीछे हम कर रहे थे, मिड टर्म ब्रेक करने वाला यहाँ भी करेंगे। ये देखें 32 और 1 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 32, 32 के फैक्टर्स बनाने आपने, क्या क्या बनेंगे, हमें 12 चाहिए, तो 4 8 अगर हम करते हैं, नजर आ रहा है 4 8 32, तो प्लस करें तो 12 होता है, तो यकीनन यही हमारे फैक्टर्स बनेंगे, y² प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x²। जी यहां से क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y प्लस 4x, इसी तरह से यहां से देखें तो हमारे पास 8x कॉमन है, तो y प्लस 4x जो है यहां से भी। अब देखें सेम हो गया, हम यहां लिखेंगे फिर y प्लस 4x ये कॉमन है और y प्लस 8x प्रोडक्ट की शक्ल में। अब y जो हमने लेट किया था वो दोबारा पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू x² प्लस 6, तो ये क्या बन जाएगा जी हमारे पास x² प्लस 6 प्लस 4x, यहां पर भी x² प्लस 6 और आगे क्या है प्लस 8x। सिर्फ इसको रेंज कर लें, आंसर आ चुका है, ठीक है, x के लिहाज से, ठीक है, उसकी पावर के लिहाज से x² प्लस 4x प्लस 6, x² प्लस 8x और प्लस 6, ये आंसर होगा भाई आपके फिफ्थ पार्ट का। इसके बाद एक लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, देख लेते हैं वो क्या है। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, उसके बाद है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और ब्रैकेट्स के अलावा वैल्यू दी गई है माइनस 16x²। जी इसमें भी वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 होता है, प्लस 2 से -4, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा मल्टीप्लाई करें। अगर हम 1 को 2 से करते हैं तो +2 हो जाता है, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी +2 ही होता है। मीन्स कि हमारा ये दो फैक्टर्स, यानी इसको इसके साथ प्रोडक्ट बनाएंगे और इसका इसके साथ, यानी x प्लस 1 और x प्लस 2, एक तो ये हो गया प्रोडक्ट की शक्ल में, दूसरा हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और -16x² जो है उसको आप एज इट इज लिख लेंगे। देखें अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे हम पीछे किया था, ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस x और प्लस 2 1 2,
इसी तरह से इसको भी कर ले मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 2 माइनस 16x स्क्वायर एज इट इज। देखें इसको मजीद आगे सॉल्व करते हुए मतलब सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर हो गया 2x और x कितने हो गए 3x प्लस 2, यहां पर एक्स स्क्वायर और ये माइनस हो गया 2 और माइनस 3x हो गया, और यहां पर भी 7 प्लस 2 और माइनस 16x स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज कर ली, ठीक है, इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने कॉमन देखना है दोनों में से, तो माइनस 16x स्क्वायर। तो देखें जी यहां पर भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखें यहां भी हमें कॉमन मिल गया, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम यानी इसकी जगह लिख सकते हैं फिर y प्लस 3x y माइनस 3x और माइनस 16x स्क्वायर। देखें जी अब आप क्या करेंगे, वही काम जो पीछे हमने किया था, मल्टीप्लाई करते हैं इसको फिर से, प्रोडक्ट में दोनों आपस में y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3xy बनेगा, मल्टीप्लाई होकर y 3x के साथ प्लस 3x को करेंगे तो प्लस 3xy और प्लस माइनस माइनस 3 3 9x स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें मजीद, तो ये y स्क्वायर माइनस 3xy है और प्लस 3xy है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं, काट दें इनको। हमारे पास क्या बच रहा है जी, यहाँ पर माइनस 9 है और माइनस 16 है, दोनों को प्लस करें तो क्या आंसर आता है, 16 और 4 होता है 20 और 25 बन जाता है, यानी माइनस 25x स्क्वायर। अच्छा यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ये किस शक्ल में क्वेश्चन बन रहा है, हमारे पास ये इस फॉर्म में बन रहा है वाई होल स्क्वायर, ये माइनस यानी फॉर्मूला नंबर 3 आपका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में इसको लिख लेंगे, यानी आप लिख सकते हैं इसको y प्लस 5x और y माइनस 5x, ये हमारे पास फॉर्म बच जाएगी। अब यहां पर आप y की वैल्यू पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू जो हमने लेट किया था वही पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो देखें जी y की जगह पर हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसके आगे 5x है प्लस 5x, इसी तरह से यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 5x, इसको थोड़ा सा सिर्फ अरेंज करना है, आंसर हमारा आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2, ये नेट आंसर होगा भाई हमारे पास इस क्वेश्चन का। ये था भाई इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आज के लिए बेटे इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस अभी इसके रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।